ये क्या है सुधा? यार खाना भी मन पसंद का नहीं, खाओ तो खाने नहीं देती तुम। बच्चे आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, उस रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन है, जन्मदिन है, वहाँ चलना है। यार तरस खाओ मुझ पर, सारा दिन बिजनेस की टेंशन लो, तुम लोगों के लिए कोल्हू का बेल बने रहो, और जब कुछ पल चैन के जीने घर आओ तो तुम्हारी किच किच सुनो। यार आदमी हूँ, कोई मशीन नहीं, समझी? मोहन गुस्से में बोला। हाँ हाँ, सब दोष मेरा ही है, मैं ही करती हूँ किचकिच। पति हो मेरे, पिता हो इन बच्चों के, अगर हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? मोहन जी, पैसा जीने के लिए कमाया जाता है, पैसा कमाने के लिए नहीं जिया जाता। हम सब भी नहीं रहेंगे तो पैसे को लेकर चाटना। आप याद भी है तुम्हें आखिरी बार बच्चों को मेरे साथ कब तुमने अच्छा समय बिताया था? महीनों नहीं सालों बीत रहे हैं, दिन त्योहार पर भी बच्चे मन मौज कर रह जाते हैं, जन्मदिन तो छोड़ ही दीजिए उनके। मोहन जी, यदि ऐसा रहा तो बता देती हूँ मैं। बात बुरी नहीं हुई सुधा की कि मोहन ने कार की चाबी उठाई और बाहर आ गया। साला जब देखो वही रोना धोना। गुस्से में आकर वो कार में ना बैठकर पैदल ही निकल गया। कॉलोनी की आखिर में चौकीदार राजकुमार का क्वार्टर था। अंदर से आ रही कुछ कुछ आवाजों ने मोहन के कदमों को वहीं रोक दिया। अंदर से आती हुई आवाजें चौकीदार और उसकी बीवी की थी। अरे खाना खाई नहीं तुम? आपके बिना पहले कभी खाए जो आज खाते? तुम भी ना एकदम पगली हो, इतना नहीं किया करो, बीमार हो जाओगी। आप है ना, आपको देखते सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर कुछ देर आवाज नहीं आई तो शायद चौकीदार ने अपनी बीवी को गले लगा लिया था। मोहन सोच रहा था शायद मेरी अमीरी और इनकी गरीबी के बीच सुकून भर का ही फासला है। मोहन ने तुरंत मोबाइल निकाला और सुधा के नंबर पर फोन किया। फोन सुधा ने उठाया मगर कुछ बोली नहीं, शायद अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल में खुद को संभालते हुए सुधा ने भराए हुए गले से कहा, हाँ कहिए। आई एम सॉरी सुधा, आई एम रियली सॉरी। तुम सही कहती हो, तुम सबके लिए ही तो कमाता जरूर हूँ, पर तुम सबको ही भूल जाता हूँ। लेकिन अब से नहीं होगा, प्लीज मुझे लास्ट टाइम माफ कर दो। सुधा की आंखों की नमी अब मोहन के शब्दों की में झलक रही थी। तुम पागल हो एकदम, ऐसे कोई रोता है बच्चों के जैसे? मोहन जी कहाँ हो? अब घर आ जाओ, एक साथ खाना खाएंगे। नहीं, मैं कॉलोनी के बाहर मेन गेट पर खड़ा हूँ, तुम बच्चों को लेकर आ जाओ। आज कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। जो घर में खाना बना है वो सुबह मीना को दे देंगे। थोड़ी देर बाद सुधा अपनी दोनों बेटियों आराध्या और आरोही के साथ मोहन के पास पहुंच गई। सुधा और दोनों बच्चियों बेहद खुश थी, क्योंकि कितने महीनों के बाद वे सब एक साथ ही बाहर जा रहे थे। सुधा को दूसरी बार हैरानी तब हुई जब मोहन किसी बड़े होटल की बजाय एक पंजाबी ढाबे में ले गया। सुधा मोहन को देखकर मुस्कुराई, क्योंकि सुधा को ढाबे का खाना बहुत पसंद था और इसलिए मोहन आज सालों के बाद उसे यहाँ लेकर आया था। सबने खाना खाया, खूब मस्ती की और देर रात को घर पहुंचे। आज कितने दिनों के बाद सुधा मोहन से वैसे ही लिपट कर सोई थी जैसे अपने प्यार के दिनों में थक जाने पर मोहन से लिपट कर सोया करती थी। मोहन उसके सर को सहला रहा था। उसके चेहरे पर आज सालों बाद इतनी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। आज जब उसने सुधा को खिलखिलाते देखा तो उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी बच्चे को कई दिनों से उसका अचानक खोया हुआ प्यारा खिलौना मिल गया हो। मोहन मन ही मन में सोच रहा था, कितना बेवकूफ था जो कीमती पलों को खुद की जिंदगी से दूर करता जा रहा था। यही सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आज अरसे बाद वो इतनी सुकून भरी नींद सोया था। अगले दिन ऑफिस जाते हुए चौकीदार राजकुमार ने गेट खोलते हुए मोहन जी को गुड मॉर्निंग विश की। मोहन जी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और गाड़ी आगे बढ़ा ली, मगर कुछ सोचकर उसने गाड़ी ब्रेक की। अरे राजू भाई, इधर सुनो जरा। मोहन ने गाड़ी का कांच नीचे कर चौकीदार को आवाज देते हुए कहा, जी साहब। चौकीदार जल्दी से मोहन के पास पहुंचा। राजू भाई, आज तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खाना हमारे यहाँ पर है, शायद 9 बजे तक आ जाना तुम सब लोग खाना खाने के लिए।